आज आप हमें ये बताएं, श्री राम जी की हनुमान जी से जो प्रथम बार भेंट हुई थी उसका भावपूर्ण वर्णन करें। भगवान श्री राम माता सबरी के कहने पर ऋषिमुख पर्वत की तरफ सुग्रीव को खोजने के लिए जा रहे हैं। जब ऋषिमुख पर्वत के निकट पहुंचते हैं तो दूर से सुग्रीव देखते हैं कि ये दो धनुर्धारी मेरी तरफ चले आ रहे हैं। तब वो हनुमान जी से कहते हैं कि देखो हनुमान, मुझे तो संदेह लगता है ये कहीं बाली के भेजे हुए लोग तो नहीं है। तुम जाओ, तुम हम सब में सबसे ज्यादा बुद्धिमान हो, सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो, तो जैसी भी परिस्थिति होगी तुम उस परिस्थिति से निपटने में सक्षम होगे, इसलिए तुम जाओ, इनका पता लगा के आओ कौन है। हनुमान जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं अगर ये बाली के भेजे हुए लोग हुए तो क्या करें। तो सुग्रीव कहते हैं कि तुम दूर से इशारा कर देना। हनुमान जी कहते हैं तब क्या करोगे? कि मैं दूर से ही भाग जाऊंगा। तो सुग्रीव जो है वो एक विषयी जीव है, पलायनवादी हैं, वो परिस्थितियों से भाग जाते हैं। अब जो विषयी जीव होता है उसको भगवान से डर लगता है। वो कहते नहीं, लोगों की कहावत है कि भगवान से डरते हैं जो लोग। अरे तुम्हें भगवान से डर नहीं लगता? ये कैसे लोगों के लिए कहावत है? ये विषयी जीवों के लिए। लेकिन जो भक्त है, जो सात्विक प्रवृत्ति का है, वह भगवान से डरता नहीं है। उसके मन में तो भगवान के प्रति भाव ही उत्पन्न होते हैं। तो हनुमान जी विप्र का वेश बनाकर जाते हैं, ब्राह्मण का वेश बनाकर भगवान श्री राम के निकट जाते हैं। राम दूर से ही उनको पहचान लेते हैं, परंतु चूंकि हनुमान जी स्वयं को छुपा कर आए हैं तो इसलिए राम भी वैसा ही व्यवहार करते हैं। तो हनुमान जी कहते हैं कि को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरहु बनवीरा। आप एक श्याम वर्ण के और एक गौर वर्ण के, तो आप दोनों कौन हैं? छत्री रूप धारण किए, हाथ में धनुष बाण धारण किए, आप वन में क्यों विचर रहे हैं? कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु विचरो वन स्वामी। हनुमान जी कहते हैं कि ये भूमि बड़ी कठोर है, आपके पद बड़े कोमल हैं, आप किस कारण हेतु यहाँ पर विचरण कर रहे हैं? कि तुम दीन देहु मह कोई, नर नारायण की तुम दो। पता कि क्या आप तीन देवों में से कोई दो हो, यानी त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश में से कोई दो हो, या फिर आप नर नारायण हो? जग कारण तारण भव भंजन, धरनी भार की तुम अखिल भुवनपति, लीन मनुज अवतार। क्या इस जगत के कारण हैं आप? यानी जगत की रचना आपके द्वारा हुई है। और की तुम अखिल भुवनपति, लीन, इस धरती का भार उतारने के लिए क्या आपने अवतार लिया है? हनुमान जी बड़े सुंदर शब्दों में पूछते हैं। अब जैसे कोई भी व्यक्ति आ जाए, बड़े सुंदर शब्दों में आप प्रथम बार उनसे भेंट करेंगे तो ये आपकी कम्युनिकेशन स्किल है। हनुमान जी की कितनी सुंदर कम्युनिकेशन स्किल है, संवाद कौशल है कि राम जी को अपने वचनों से प्रभावित कर देते हैं। और राम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं कि देखो ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये विप्र रूप में जो आए हुए हैं ये वेदत्रयी के ज्ञाता हैं। इनका संभाषण देखो, इनका जो उच्चारण है वह संस्कृत का संभाषण बड़ा सुंदर संभाषण है। व्याकरण के सभी सूत्रों को अपनी वाणी में उतार के, और माता सरस्वती जैसे साक्षात बोल रही हो वैसे इनका संभाषण हो रहा है। तो ये सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये वेदत्रयी के ज्ञाता है, तीनों वेदों के ज्ञाता हैं। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, वेदत्रयी बोलते हैं इन तीनों को। तो राम जी अपना परिचय कराते हैं कि देखो कौशलेश दशरथ के जाए, हम कौशलेश दशरथ के पुत्र हैं, कौशल नरेश दशरथ के पुत्र हैं। आपने प्रश्न पूछा कि क्या आप जगत के कारण हैं, यानी जगत आपके द्वारा बनाया गया? तो राम कहते हैं नहीं नहीं, तुम जो सोच रहे हो वो नहीं है। हम तो स्वयं दशरथ जी के द्वारा बनाए हुए हैं। और हम किस लिए आए हैं? उन्होंने कहा कि कवन हेतु विचरो वन स्वामी। तो राम जी कहते हैं कि हम पितु वचन मान वन आए, हम पिता की आज्ञा को मानकर वन में आए हैं।
और वो कहते हैं कि आपको तुम श्यामल गौर शरीरा। तो राम जी इसका उत्तर देते, एक एक बात का उत्तर दे रहे हैं राम जी। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, हमारे नाम है राम और लक्ष्मण, हम दोनों भाई हैं। आपने कहा कि तुम तीनों देवों में से, त्रिदेवों में से कोई एक दो हो, तो हम दो नहीं हैं, हम यहाँ तीन थे। संग नार सुकुमार सुहाई, हमारे संग एक नारी थी जिनका नाम वैदेही था। यहाँ हरि निश्चर वैदेही, उसका किसी राक्षस ने हरण कर लिया है। और किस कारण से घूम रहे हो? हनुमान जी पूछते हैं, कवन है तो विचरो वन स्वामी। तो राम कहते हैं, विप्र फिरे हम खोजत ते ही, उनको हम जो नारी हैं वैदेही, उनको हम खोजते हुए फिर रहे हैं। राम कहते हैं कि देखो, तुम जो हमको मान रहे हो, ब्रह्म मान रहे हो, हम ब्रह्म नहीं हैं, हम न नारायण हैं, हम तीनों देवताओं में से भी कोई नहीं है, हम सृष्टि के आदि कारण भी नहीं है, हम दशरथ जी के पुत्र हैं। यदि अगर ब्रह्म होते हम तो एक ही होते, क्योंकि ब्रह्म के बारे में कहा जाता है एको हम द्वितीयो नास्ति। यहाँ तो हम दो हैं, राम और लक्ष्मण। ब्रह्म का कोई नाम नहीं होता है, लेकिन हमारे तो नाम है, एक का नाम राम है, एक का नाम लक्ष्मण है। और ब्रह्म अकेला होता है, लेकिन हमारे यहाँ पर संग, हमारे साथ संग में लक्ष्मण है। और ब्रह्म तो व्यापक है, चारों तरफ विराजमान है, व्यापक को वियोग नहीं होता, इसलिए हम तो वियोग में घूम रहे हैं सीता के। तो इन शॉर्ट वो कहना चाहते हैं कि देखो, तुम जो समझ रहे हो ब्रह्म, वो हम नहीं है। हनुमान जी ने देखा कि ये तो मेरे प्रभु का लक्षण है, प्रभु अपना परिचय उद्घाटित नहीं होने देते, तो इसलिए संत और भगवंत स्वयं को छुपाते हैं। तो हनुमान जी ने कहा कि ये तो मेरे प्रभु ही हैं, और उनके चरण पकड़ लेते हैं। और उनके भीतर से, राम जी को पहचानने के बाद उनके भीतर से अश्रुधारा बहने लगती है हनुमान जी के भीतर से। हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु, मैंने नहीं पहुंचाया, मेरी उद्दंडता है, मेरी कोई ना कोई कमी है, मेरी साधना में कोई ना कोई कमी रह गई, परंतु प्रभु आपने इस भक्त को नहीं पहचान पाया, ऐसा क्यों? राम मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि हनुमान, जब तुम आ रहे थे तभी मैंने तुम्हें पहचान लिया था। और हृदय से लगाते हैं राम जी हनुमान जी को। तो इस तरह से भगवान प्रभु श्री राम और हनुमान जी का इतना सुंदर मिलन होता है। एक बार जोर से बोलेंगे, सियावर रामचंद्र की जय।